हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अब बेसिकली सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो पर नंबर सिस्टम की क्लास को डालने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं उनके बारे में पूरा बेसिक से डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? डेफिनेशन नेचुरल नंबर की क्या हो जाएगी? नंबर 1 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं ना, इनफाइनाइट मतलब काउंट नहीं कर सकते हम उन नंबर्स को, सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या समझे? 1 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 के पास 1000 1 लाख 1 करोड़, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे होल नंबर। तो जो भी हमारे नेचुरल नंबर थे उनमें ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारे होल नंबर बन जाता है। जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उनमें हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक इनको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सारे और डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं हम रेशनल नंबर। इन नंबर्स को पढ़ते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि Q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 4/5, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। P/Q की फॉर्म में है ना, ये 5/6 ये एक रेशनल नंबर है। बट अगर हम बोलें कि 5/0 तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ओके, अच्छा, अगर हम बोलें कि ये 6, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6/1। अगर 6 को 1 से डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, तो 6/1 भी क्या एक रेशनल नंबर है। तो वो सारे के सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम इरेशनल नंबर के ऊपर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो जो नंबर लाइक √3 √5 √6 यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनके भी नहीं बनते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। एंड पाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है? इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, एक इंटीजर है ना। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू 3.1456 यानी नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाता है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर ये होता है। ओके, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1456 यानी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ करें, बाहर कोई फल विक्रेता है जिसकी आवाज़ वीडियो में आ रही होगी। ठीक है, तो इस 3.14 को हम इस 22/7 इस तरीके से लिख लेते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। बट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है। आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्राइम नंबर के ऊपर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? हमने पढ़ा है ये 2 3 5 7 और इसके अलावा 9 नहीं होता है, 11 13 ओके 17 19 यानी जो नंबर
किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 को देखो, 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 3 खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 5 खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 7 खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 7, 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। 7 केवल 7 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं होगा, 27 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। ओके, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट 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 सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हो जाता है हमारा को प्राइम नंबर। व्हाट आर को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो वो खुद से डिवाइड हों या वो 1 से डिवाइड हों, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक हमारे पास लिखा हुआ है 2 और 3, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने HCF होगा, वो कितना होगा? 1 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 1। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे हम इस नंबर को देख लेते हैं 2 और 3, इनका HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। 2 खुद 2 से डिवाइड होता है, 3 को 3 से डिवाइड होता है, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकल के आ रहा है। देखो 2 का कितना, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 2, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया? 1। इसमें देखो 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है? 1 निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट 4 को देख लेते हैं, 5 को देख लेते हैं। इन दोनों में देखो, इन दोनों में HCF कितना है इनका? 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ गए आप? ऐसे नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 5 और 9, इन दोनों का HCF 1 आएगा, क्योंकि 5 या तो 5 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 9 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 5 से 1 से, लेकिन इनका HCF तो 1 ही निकल के आएगा, इसके अलावा कोई कॉमन निकल के नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर होते हैं ना, वो 2 से ज़्यादा हों, लाइक खुद से डिवाइड हों और 1 से भी हों और एक किसी और नंबर से वो डिवाइड हों, उनको हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि 4 हमारे पास, 4 किस किस से डिवाइड होगा? 4 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ एग्जाम्पल है 5, तो 5 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं? 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, केवल 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 को हम या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हों, 1 से डिवाइड हों और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हों, यानी 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। अब आप पूछोगे कि अच्छा, कंपोजिट नंबर कोई बड़ा सा नंबर हमने ले लिया, जैसे सपोज करो 5 5 5, क्या ये कंपोजिट नंबर है? हाँ, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 5 5 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हैं वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5, यानी 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, 1 और 5 के अलावा 5 5 5 भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। चलिए, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है।
लोकेट करना है हमको √2 को नंबर लाइन के ऊपर। ये जो √2 है ना, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमको, ठीक है। तो स्केल ले लेना है, सबसे पहले एक लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ओके। और इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया ये 0, और स्केल से मेज़र कर कर एक 1 यूनिट का पॉइंट ले लेना हमको। 0 से 3 तक ले लो, इसको हम 1 यूनिट लेट कर लेंगे, ठीक है। लाइक ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको हम ए मेज़र कर देते हैं, ठीक है। ये 0 है, इसको O भी बोल सकते हो, ठीक है। तो OA ये हमने पॉइंट ले लिया, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमने कह दी कितनी, 1 सेंटीमीटर है, हाँ मान लिया हमने इसको 1, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, ये जो D वाला स्केल होता है ना, इस स्केल से पॉइंट A को 90 डिग्री पर मार्क कर लेना है, A से, ठीक। ये A पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री से मार्क कर लो, ठीक। अब इसी पॉइंट पर जितना हमने ये वाला पॉइंट मेज़र किया था ना, यहाँ से देखो 0 से 0.3 किया था ना मेज़र, उतना ही यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। उतनी ही लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इस पॉइंट से मिला दो, इसको इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया, इसको नाम दे देते हैं, ये OA, इस पॉइंट को हमने B नाम दे दिया। अब हमने पढ़ रखा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो यहाँ साइड में नीचे लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। इस एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है ना, h² इक्वल ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यही चीज़ हमको यहाँ पर दे रखी है। लाइक OA की वैल्यू 1 हो गई, AB की वैल्यू 1 है, तो OB की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये हम फाइंड कर लेंगे। हमने देखा भैया OB², पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देंगे, AB² प्लस OA², ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस OA की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर था, OB², ये 1 प्लस 1 OB², OB की वैल्यू कितनी आ गई, √2 स्क्वायर था, यहाँ 2 हो जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो OB की वैल्यू आ गई √2। तो ये जो OB है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हमको क्या करना है, ये कंपास और ये अपने पास दोनों रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम आर्क को लगाने के लिए। ये AB O से लेकर B तक ये वाला पॉइंट मेज़र करना है, और यहाँ से इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देना है, इस लाइन के ऊपर ये आर्क लगा देना है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देंगे, पॉइंट B। तो जो OB होगा, तो B तो सॉरी ये दे रखा है ना यहाँ, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D दे देते हैं। तो जो OD है वो OB के इक्वल है, OD इक्वल OB। क्यों, क्योंकि भैया आर्क है ना, और आर्क की दोनों रेडियस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं किसी भी आर्क की। तो ये OB और OD क्या है, इस आर्क की रेडियस है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस प्रकार से हमने √2 को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। तो ये √2 वैल्यू, तो ये भी कितनी आ गई, √2। तो OD की वैल्यू √2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगर इसी प्रकार से हमको √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे हम। √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले को बेस लेट कर लेंगे, ये हमारा क्या है, बेस है। और ये D वाले स्केल से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, सॉरी आर्क नहीं, पहले 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ
ड्रॉ कर देंगे। ये 90 डिग्री यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, समथिंग यहाँ बन रहा है। अब इसको 1 सेंटीमीटर जितना हमने लेट किया था ना 1 यूनिट, उतना ही इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से इसके लाइन के सीध में, ठीक है, ड्रॉ कर लो। ये हमने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3, 1 2 3, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इस वाले पॉइंट को हमने मिला दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू √2 है और ये वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना निकल कर आएगा, इसको नाम हम सी दे देते हैं ये वाले पॉइंट को, ठीक है। तो OC² इक्वल OB² प्लस BC², ये होगा। OC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, OB कितना है, √2 BC कितना है, 1²। OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 1, तो OC इक्वल √3। OC की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ये OC की वैल्यू आ गई। अब फिर से हमको एक आर्क लगाना है यहाँ से O से C, इस वाले पॉइंट पर पॉइंट करके, और ये आर्क हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से आर्क लगा दो, ये हमने आर्क लगा दिया। तो ये जो वैल्यू हमारी है ना D, इसको E लेट कर लो पॉइंट, ये क्या आ गई, ये √3 हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमें अगर √4 ड्रॉ करना है, तो √4 ड्रॉ करने के लिए अब हम इस वाली लाइन को बेस लेट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारा बेस हो गया, और इस वाले बेस को, इस पॉइंट को लेट करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ इस वाले पॉइंट पर जाकर, ठीक है। 1 पॉइंट जो कि हमने लाइक 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट किया था ना, तो यहाँ से फिर से उतना ही ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये सही था ना, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम फिर से मिला देंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया। इसकी वैल्यू हमको मालूम है √3, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने G, सपोज करो G नाम दे दिया। हम ये √4 निकालना है, ठीक है। √4 मतलब 2 ही वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक। तो फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये OG² इक्वल OC² प्लस GC²। OG की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। OC की वैल्यू कितनी है, √3²। GC की वैल्यू 1 है, 1²। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 3 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो OG² कितना हो जाएगा, OG इक्वल √4। तो OG की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने 2 से। अब फिर से हमको आर्क लगाना है इस लाइन को, इस लाइन से फिर हम यहाँ से इसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये इस वाले पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। इसको हमने G लेट किया, तो इसको F लेट कर लो। तो O से लेकर F तक का जो पॉइंट है हमारा, ये कितना आ जाएगा, 2। ये कितना आ जाएगा, 2, टोटल 2। देखो ये O से A तक कितना था, 1 था, तो A से F तक कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2 है। चेक कर लो, देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर पे लिया था ना, देखो यहाँ 0 से 3, 0 से 3। अब अगर यहाँ फिर से देखें तो ये भी 0 से देखो 3 आ रहा है, सेम आर्क के ऊपर आ रहा है ना, 0 से 3। तो मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये रेशनल नंबर के लिए था। √4 को भी हमने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।